हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th सर्कल का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल देख चुके थे। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस। क्या है यहाँ पे देखिए, बहुत सारे डिफरेंट कंडीशन से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकलाता है। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, जनरल इक्वेशन पढ़ लिया था कि वो जनरल इक्वेशन होती है, उसकी कंडीशन होती है। अब ये डिफरेंट कंडीशन आती है जिससे आपको सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए बोलता है। तो क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सम स्पेशल केसेस, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सम स्पेशल केसेस। देखो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सम स्पेशल केसेस का क्या मतलब हुआ। तो देखिए पहला हम लोग लेते हैं, पहला केस है, कई सारे केस यहाँ बनेंगे जिसके अकॉर्डिंग आप सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। पहला है इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपको निकालना इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर H कामा K एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, पहला केस। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर दिया H कामा K एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन किस तरह निकालेंगे। देखिए उसके लिए क्या होता है, हम लोगों को पता है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये कह रहा है सेंटर की बात नहीं कहा है, कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। यानी यहाँ पे क्या करना, सेंटर निकल जाएगा, सॉरी रेडियस निकल जाएगा। कैसे, सेंटर तो दिया था, ओरिजिन से पास करने का मतलब 0,0 से पास कर रहा है। तो यहाँ पुट कर देंगे तो एच स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस केस में रेडियस क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया इक्वेशन, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और देखिए इसको और सॉल्व कर सकते हो तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो देखिए h और k दोनों तरह से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये k कैंसिल होगा। तो क्या आ जाएगा यार, यहाँ पे जो इक्वेशन आपकी निकल के आ रही है, क्या आ रही है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xh माइनस का 2ky इक्वल टू 0। तो यानी जो सर्कल सुनिए ओरिजिन से पास करेगा उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। तो देखिए ये सब केसेस समझे रहोगे यार तो दिक्कत नहीं आएगी, छोटी छोटी बातें हैं। ओरिजिन से पास करेगा तो इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2ik इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। अब दूसरा केस क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन दूसरा केस है, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर इतना एंड टचिंग एक्स एक्सिस। ये कंडीशन लेते हैं, टचिंग एक्स एक्सिस को टच करेगा। क्या है, कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, सेंटर दिया है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो देखिए एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या केस बनेगा, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x डैश y डैश, ये आपका हो गया, ये तो होता है ओरिजिन। तो क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल। तो एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब ये हुआ, ये कंडीशन बन रहा है कि एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को टच करेगा और इसका सेंटर दिया हुआ है क्या, h कामा k। तो क्या मतलब हुआ, अब देखिए ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ तक क्या होगा, इसका रेडियस होगा। तो इस केस में क्या पता चल रहा है,
कि रेडियस जो होगा वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस किसके इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे किस तरह निकालेंगे इक्वेशन यार, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितना रख लेंगे, ये वाली डिस्टेंस कितनी है के सॉरी वाई कोऑर्डिनेट क्या है के है, तो के स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो के स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, इसको अगर ओपन करेंगे तो के स्क्वायर कट जाएगा, के स्क्वायर का टर्म नहीं आएगा, तो इसको ओपन कर सकते हैं। क्या था, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। अब देखिए यही एक केस नहीं बना, और भी हो सकता है। यहाँ ऐसे होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। तो यानी क्या मतलब हुआ, तो देखें अगर ऐसा आता है इस तरह से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू तो होगी हमेशा किसके इक्वल, आर की जो वैल्यू होगी यही वाई कोऑर्डिनेट की इक्वल होगी। तो जैसे यहाँ पे होगा तो वाई तो मतलब के पॉजिटिव होगा, यहाँ के निगेटिव होगा, यहाँ के निगेटिव होगा। तो के निगेटिव होने का सुनो यार क्या मतलब है, यहाँ पे जाओगे तो के की वैल्यू निगेटिव होगी, तो माइनस के का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का के स्क्वायर, इस साइड तो वही आएगा के स्क्वायर आएगा हमेशा जब ये कंडीशन होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है, प्लस हो सकता है। कैसे प्लस कब होगा, जब यहाँ आएंगे हम लोग यहाँ पे तो h की वैल्यू क्या होगी निगेटिव, यहाँ भी h की वैल्यू क्या होगी निगेटिव। क्यों, यहाँ पे h की वैल्यू क्या होगी निगेटिव, h की वैल्यू भी निगेटिव होगी और k की वैल्यू भी निगेटिव होगी। और यहाँ आएंगे तो x की वैल्यू मतलब h की वैल्यू पॉजिटिव और k की निगेटिव होगी। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी है, बस ये करना है। जैसे कह देगा कि सर्कल टचिंग x एक्सिस लाई इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो ये वाली चीज़ होगी। सर्कल टचिंग x एक्सिस लाई इन सेकंड कोऑर्डिनेट, तो ये चीज़ होगी। अगर सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करेगा तो समझ लो यार h कामा k की बात कर रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में करेगा तो x माइनस, देखिए h क्या होगा माइनस में होगा, तो x माइनस h होता है तो माइनस होगा तो प्लस का होल स्क्वायर। अब वो जो कि y माइनस के, ये तो y तो प्लस में ही रहेगा, के इक्वल टू के स्क्वायर, इस तरह से। तो वो उसको समझ लेना कि स्पेशल केस में भी कह दे कि सेकंड कोऑर्डिनेट में थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग साइन उसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगला केस क्या बन सकता है, तीसरा केस क्या हो सकता है यार, तीसरा केस हो सकता है सर्कल टचिंग वाई एक्सिस, सेंटर उसका वही रहेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर इतना टचिंग वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस टच करने का मतलब यहाँ भी 4 केस बनेगा। 4 केस बनने का क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे आपका ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस टच करने का मतलब एक सर्कल ऐसे बना सकते हैं जो वाई एक्स को टच कर रहा है, एक सर्कल ऐसे बना सकते हैं जो वाई को टच कर रहा है, एक सर्कल ऐसे बना सकते हैं जो वाई को टच कर रहा है, एक सर्कल ऐसे बना सकते हैं जो वाई को टच कर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है यार, इस केस में हो रहा है आपका, देखिए यहाँ का तो h कामा के हम लोग फिक्स कर दिए हैं सेंटर, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा माइनस h कामा के होगा, ये वाली डिस्टेंस हो गई उसकी से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस h माइनस के, यहाँ पे क्या होगा प्लस h माइनस के। इस तरह से आपका सर्कल की कंडीशन होंगी। तो इनका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, देखें अब यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि अगर सर्कल वाई एक्स को टच करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा उसका रेडियस हो जाएगा। तो पहले वाली की बात हम कर रहे हैं, पहले वाले की बात करें, पहले वाले की बात करेंगे तो x माइनस क्या, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। आर की वैल्यू क्या होगी, यही एक्स कोऑर्डिनेट कितना एच स्क्वायर। ठीक, उसी तरह से यार अब आप इसको कर सकते हो, यहाँ पे लोगे अगर कह देगा कि एक्स वाई एक्सिस को टच करती है सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है, अगर देखिए कोऑर्डिनेट की बात नहीं करेगा तो सारे पॉसिबिलिटी होंगी, किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की बात करेगा तो ये साइन कन्वेंशन चेंज होगा और रेडियस तो सब में वही रहेगा, कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा रेडियस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है यार, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है,
यहाँ पे जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा, यहाँ पे जाएंगे दोनों प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो खाली k वाला प्लस होगा। प्लस होने का मतलब यहाँ जो कोऑर्डिनेट दिया है, जैसे मान लो ये 3 होता तो -3 दिया होगा, तो यहाँ माइनस है भी तो प्लस हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, अगर सर्कल वाई एक्स को टच करेगा तो इस तरह की कंडीशन बनेगी। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट वाला क्या हो सकता है इसके बाद, सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस, सर्कल, और देखो सेंटर तो हर केस में वही दिया है। चौथा केस है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर उतना टचिंग बोथ एक्सिस, बोथ दोनों को टच करे तब क्या होगा यार, टचिंग बोथ एक्सिस, बोथ एक्सिस, बोथ एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा उस केस में। तो देखिए अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, दोनों एक्सिस को टच करने का क्या मतलब हुआ, इस तरह से। यहाँ भी 4 केसेस हो सकता है। पहला ऐसे दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, और अगर हम बात करें दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ भी तो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, और बात करें तो ये भी दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, और ये भी दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। इस तरह से आपके 4 केसेस यहाँ भी बन रहे हैं। तो अगर यहाँ का ले लें एच कामा के, तो देखिए चारों केस में कॉमन क्या रहता है, बस आपका ये जो सेंटर की कोऑर्डिनेट होंगे उसी का साइन चेंज होगा और सब कुछ सही रहेगा। तो अगर आपको स्पेशल में ये बोल दिया कि वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसको यहाँ मिला दिया जाए, इसको यहाँ मिला दिया जाए। तो अब हम बात करें अगर इसके रेडियस की, तो रेडियस क्या होगा इसका, इसके रेडियस की बात करें तो देखिए पहली बात तो यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे अगर ये दोनों को टच करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बोथ एक्सिस को टच करेगा देन, अगर बोथ को टच करेगा देन क्या होगा, h इक्वल टू के इक्वल टू आर, मतलब बोथ को टच करने का मतलब टच कर रहा है, इसका मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी तभी ना टच कर रहा होगा। यहाँ से दोबारा समझने की कोशिश की जाए, यहाँ पे देखिए ऐसे अगर है ये, तो ये क्या है रेडियस, और ये क्या है रेडियस, ये एच कोऑर्डिनेट है और ये के, दोनों रेडियस है, यानी एच के सब इक्वल होगा। तो उसको हम लोग स्मॉल ए से मान लें, सारी इक्वल है, मतलब रेडियस सब कुछ इक्वल है, स्मॉल ए से मान लें या तो आर के फॉर्म में निकाल देते हैं, आर के फॉर्म में। तो ये वाला देखें ध्यान से, इसमें सारी चीज़ हो गई सेम। तो क्या लिखेंगे, देखिए x माइनस एच, एच की वैल्यू r लिख सकते हैं, x माइनस आर का होल स्क्वायर, y माइनस के भी r का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रखा जाए, तो इस हिसाब से क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2r एक्स, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2yr इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखें एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ क्या जाएगा यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2rx माइनस का 2ry प्लस क्या आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन किसका, ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस। तो देखें वैल्यू ये सब एच के इक्वल होगी, यहाँ से एच के इक्वल होगी, और आप जो है उसके निकाल के यहाँ रख सकते हैं। दोनों एक्सिस को टच करने का मतलब यही हुआ, एच के इक्वल हो जाएगा, और एच के इक्वल हो जाएगा और रेडियस भी इक्वल हो जाएगी। इस केस में रेडियस आपका यही होगा और रेडियस यही होगा यहाँ से यहाँ तक की, और इक्वल होगा। तो ये आपका इस केस का इक्वेशन ये आ गया। अब हम बात करने वाले हैं, और बात ये बताओ है, देखिए अगर यहाँ पे आएगी, अगर इसमें आती है तो क्या होगा यार, इसमें आएगा तो देखिए यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच के माइनस का। तो आप उसको समझ सकते हैं कि अगर ये कंडीशन बन सकती है सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस का। अब अगर हम बात करें
अगली केस का पांचवा केस क्या हो सकता है? सर्कल कट इंटरसेप्ट ए एंड बी, यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए केस तो और सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बता क्या रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कट इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या है ए एंड बी? क्या कह रहा है? सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको निकालना है जो ओरिजिन से पास कर रही है और ए और बी इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो कैसे, क्या मतलब हुआ इसका? कितने केस बन सकते हैं? देखिए ए और बी एक्सिस को इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो आपको अगर ये देखिए यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो यहाँ पे ओरिजिन से भी पास करा रहा है, खाली इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहा है। तो ये इस तरह से जाएगी, ऐसे जाएगी, और ये देखिए ध्यान से, इस तरह से बात है। ये कह रहा है कि ए और बी, और देखिए यहाँ से भी हो सकता है, इसके भी 4 केसेस बन सकते हैं। तो पहले केस पे ही बात कर लिया जाए, उसी तरह वो भी आपको निकल जाएगा। और ये दिया है बी, ये इंटरसेप्ट ए और बी दिया है, तो कह रहा है इसका इक्वेशन निकाला जाए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये सेंटर होगा, यहाँ पे सेंटर, ये बहुत ध्यान से देखना है इस पे। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये इसका सेंटर होगा, सेंटर, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ अगर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बाइसेक्ट करती है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। आप थ्योरम पढ़ चुके हो, सेंटर से 10th क्लास में, 9th में पढ़े हो, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं कॉर्ड पे, तो बाइसेक्ट करता है। तो ये कॉर्ड हो गया सर्कल का ना, ये जो 2 यहाँ तक की डिस्टेंस है कॉर्ड हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा ए है तो a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस वाले कॉर्ड पे, तो ये डिस्टेंस यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? b/2। सुनिए, ये वाली डिस्टेंस कॉर्ड है यार ये पूरा, तो ये वाली जो परपेंडिकुलर ड्रा की है डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/2। तो यहाँ का अब यही यहाँ ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस a/2 है, यानी x कोऑर्डिनेट यहाँ का a/2। उसी तरह से ये वाली डिस्टेंस a/2 हो गई। अब ये वाली बात करेंगे, ये देखिए ये जो डिस्टेंस थी क्या थी? a/2, तो a/2 थी, यहाँ का कोऑर्डिनेट आ गया a/2। अब हमको कौन सी डिस्टेंस चाहिए? ये वाली, तभी तो y का निकलेगा। और ये कितना है? b/2, तो ये हो गया b/2। और रेडियस कैसे निकालेंगे यार? ये होगा रेडियस यहाँ तक का, कैसे? √a/2 का अरे ये वाला रेडियस होगा, तो ये डिस्टेंस पता है, निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, ये अगर आप मान लीजिए OAB मान लें, तो OB उसका रेडियस होगा, वो निकल जाएगा। तो इसका इक्वेशन कैसे आएगा? x माइनस क्या? a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r क्या होगा? ये a/2, ये b/2, तो √a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर, तो ये देखिए इसको ब्रेक करेंगे अब, तो ये कटेगा कैसे? x स्क्वायर a²/4 माइनस 2ab, 2a की वैल्यू इतनी हो गई, इतना, b की वैल्यू हो गई दिस, और माइनस का 2y, अरे इसको ब्रेक कर रहे हैं, माइनस का 2 × y × b/2, इसको थोड़ा सा हटा दें यार इसी में। देखो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 2 ये y × b/2
ये इसको ब्रेक किया गया, ये आया, इसको ब्रेक किया गया, ये आया, अब इसको रूट हट जाएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने ब्रेक किया। तो यहाँ देखिए 2 से 2 ये, तो क्या आ गया यार इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ध्यान से देख लेना, ए एक्स यहाँ पे इसको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल कट पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कटिंग इंटरसेप्ट एक्स सॉरी ए एंड बी एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो क्या है, अब जितना हम लोग इससे पढ़ें तो इसका मतलब क्या निकला, इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है उसकी बात देखते हैं। तो ये सब समझे रहेंगे तो उसमें यूज कर सकते हैं उस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कटिंग, फाइंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 0, 0 and cut intercept four and 5 unit x and y axis। क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 एंड कट इंटरसेप्ट 4 and 5 यूनिट एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 4 और वाई पे 5 कर रहा है। तो सुनिए, अगर हम लोग मतलब डायरेक्ट जो अभी हमने पढ़ा था उसका यूज करें तो इसका इक्वेशन निकल गया कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई हमने पढ़ा था इक्वल टू 0। जब कोई सर्कल क्या हो, ओरिजिन से पास कर रही हो और ए इंटरसेप्ट एक्स पे और बी वाई पे कट कर रहा हो, तो उससे अगर हम लोग कंपेयर कराएं तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन इसी तरह आएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5y इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कट कर रहा हो इंटरसेप्ट कहाँ, 4 यूनिट कर रहा हो x पे और 5 यूनिट y पे। तो ये डायरेक्ट याद भी रखें कि अगर a पर x एक्सिस पे a और y पे b इंटरसेप्ट कर रहा हो तो इस तरह से ax माइनस बी वाई कर देते हैं। मतलब x के कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट, y का कोफिशिएंट हो जाएगा y इंटरसेप्ट और माइनस में होगा, बस खत्म। और अगर मान लीजिए आपको इसको पूरा करना है उस तरह से तो सर्कल का वो बनाकर कर सकते हैं। कैसे, अभी जो हम लोग जिस तरह से इसका वो देखे थे कि यहाँ से पास कर रहा है और ऐसे कंडीशन बन रही है, यहाँ पे कितना कट कर रहा है 4, ये 4 है यहाँ तक, यहाँ पे कितना कट कर रहा है 5 और ये इससे पास कर रहा है। तो यहाँ का देखिए, यहाँ सेंटर से डालेंगे, यहाँ डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अरे ये वाली डिस्टेंस 2 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर रेडियस हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या होगा, एक इसको जल्दी से ब्रेक करें तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हो गया y स्क्वायर मतलब ये एक a स्क्वायर b स्क्वायर लगाएंगे यहाँ भी और इसका स्क्वायर माइनस का 2ab और इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, अरे इसका स्क्वायर होगा ना, आ रही हुआ तो रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, इसलिए मैंने इसको खोला नहीं था। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ ये 2 से कट जाएगा माइनस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर
फिर वाई स्क्वायर पहले लिख लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5y इक्वल टू 0। ये आपका देखिए उस तरह भी लगाया गया तो वही आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर देखो इक्वेशन दोनों टच करेगी तो ये कंडीशन बनेगा। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एंड सेंटर 2,4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एंड सेंटर 2,4। तो देखिए एक्स एक्सिस को टच कर रही है और सेंटर 2,4 है, तो एक्स 2,4 यहाँ कहीं आएगा, एक्स एक्सिस को टच कर रही है, तो सेंटर क्या है 2,4, यानी ये हो गया 2, ये हो गया 4, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 4। तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा, इसका x माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब 4 का स्क्वायर यानी 16। इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके लिख लेंगे इसको। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है जो है टच कर रही हो एक्स एक्सिस को और ये क्या हो रही हो, टच कर रही हो और जिसका वो सेंटर दिया हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस एट एट 4 यूनिट। क्या कह रहा है, बोथ एक्सिस को 4 यूनिट पे टच कर रहा है, उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो बोथ एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, कहाँ पे 4 यूनिट पे। तो इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 यूनिट पे टच करेगा तो इस तरह से ऐसे होगी, यहाँ पे 4 है 4 यूनिट, यानी ये डिस्टेंस कितनी है 4 और ये डिस्टेंस भी कितनी है 4 यूनिट। दोनों एक्सिस को टच करेगा तो ये इक्वल होगी तभी हो पाएगा। तो यहाँ सेंटर क्या होगा 4,4 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ सेंटर से ये वाली डिस्टेंस और ये इक्वल होगी, तो 4,4 उसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जो दोनों एक्सिस को 4 यूनिट पे टच कर रही है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा 4,4। अभी हम लोगों ने पढ़ा था केस सर्कल जो दोनों एक्सिस को टच करती है, तो उस केस में क्या होगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। तो देखें ये सब केसेस जो है, मतलब ये सब केसेस छोटे मोटे एग्जाम में आ सकते हैं, और अगर हम लोग अभी टेंजेंट का नॉर्मल का इक्वेशन पढ़ेंगे तब इस सब का यूज कराकर क्वेश्चन जेईई मेंस वगैरह में बना हुआ है। तो अगला केस सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने पढ़ा जब एक्सिस को बोथ एक्सिस को टच करे, एक एक्सिस को टच कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इंटरसेप्ट दिया है, ये सब चीज़ें पढ़ लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखिए नॉन कोलिनियर का मतलब एक लाइन में ना हो तो ट्रायंगल बना लेगा, वो नॉन कोलिनियर होगा। तो मान लेते हैं ये है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, ये दिया है b x2 y2 और ये है c x3 y3। तो क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू
3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो मतलब इन्हीं से पास करने वाली जो सर्कल ऐसे जाएगा, इसी की आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता है, ऐसा आपको 3 पॉइंट दिया रहेगा नॉन कोलिनियर, उससे सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे देखिए यही होता है इसमें, पहले लेट कर लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये आप क्या मान लिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लिए, ये आपने मान लिया इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका, वो क्या है अननोन, इसमें g f और c, इसमें क्या है 3 जो है आपके अननोन है, यही चीज़ें आपको निकालनी है। 3 अननोन है, 3 कंडीशन दिया है। पहले केस में, फर्स्ट केस में क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट पॉइंट ये पास कराएंगे a1 x1 y1, तो आपका क्या बनेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0 बनेगा। पहला केस ये बनेगा। दूसरा जब पॉइंट b पास कराएंगे इससे, अरे x2 y2, तो क्या बनेगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2g x2 प्लस 2fy2 प्लस c इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट देखिए पास करा के कर क्या रहे हैं, ये पॉइंट माने वो है कांस्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ से g में f में c में एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से g में f में c में एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ जो आप पॉइंट c पास करा दोगे, c x3 y3 ये पास करा देंगे, तो क्या बनेगा x3 का होल स्क्वायर y3 का स्क्वायर 2g x3 प्लस 2fy3 प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या बना, 3 इक्वेशन बना आपका, 3 इक्वेशन बना है, और आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। कौन से अननोन है, आपका है g f c, तो ये 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है, तो यहाँ से आपको निकाल कर सॉल्व कर लेना है। देखिए एक और तरीका होता है डिटरमिनेंट वाला, जो 4x4 का डिटरमिनेंट बनता है, उसे सॉल्व करने में भी दिक्कत होती है। तो उससे अच्छा है कि आप क्या करेंगे, जो 3 पॉइंट ये इक्वेशन ऑफ सर्कल मान के 3 पॉइंट दिया रहेगा, इसमें पुट करके 3 इक्वेशन बनेगा, g f और c की वैल्यू निकल जाएगी, फिर इसी में पुट कर देंगे। जो आपको इसके इक्वेशन कोई मान लीजिएगा, स्मॉल a या कुछ भी मान लीजिए, तो ये वैल्यू f और g की पुट कर देंगे, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट या ट्रायंगल के वर्टेक्स दिया हुआ हो, तो इस तरह से सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सर्कल के डिफरेंट फॉर्म का इक्वेशन देख लिया था। डायमीटर वाला फॉर्म भी हमने देखा था इसके पहले वाले लेक्चर में, डिफरेंट केसेस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ये चीज़ें देखा। और इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ये देख लिया। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।